दोस्तों, मिल गया है मुर्दे को जीवित कर देने वाला पौधा और इसके चमत्कार अगर आप जानेंगे तो चौंक ही जाएंगे। जो मुर्दे तुल्य शरीर हैं, जो चलने फिरने में बिल्कुल असमर्थ हैं या फिर जो खाट पर पड़ा व्यक्ति है, उसे ये पूर्ण रूप से नया जीवन प्रदान कर सकता है। ऐसे तो हमारे आयुर्वेद में ये सब चीजें बहुत ही पुरातन काल से बताई गई है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने भी इस पर अपनी पुष्टि दे दी है और इस पर मोहर लगा दी है। तो आज की वीडियो बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। ये पौधा हमारी वीडियो के माध्यम से पहली बार मैं YouTube चैनल पर बताने जा रही हूँ। ये पौधे आपको यत्र तत्र सर्वत्र कहीं भी देखने को मिल जाएंगे, चाहे आप गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं, कहीं पर भी रहते हो, ये पौधा बहुत ही आसानी से देखने को मिल जाता है। अधिकतर इस पौधे की सब्जी के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसके बहुत ही चमत्कारी गुण बताऊंगी और अगर आज की वीडियो आपने बिल्कुल मिस कर दी तो आपकी सारी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, यानी कि आपको सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा और इससे मिलने वाली सिद्धि के बारे में आप अनजान ही रह जाएंगे और आपको कोई भी फायदा नहीं मिल पाएगा। आयुर्वेद में इसे अमृत के रूप में भी माना जाता है और ये मुर्दे को कैसे जीवित कर सकता है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ। मुर्दे का मतलब यहाँ पर आपके शरीर से है जो ताकतहीन हो चुका है। आपके शरीर में बिल्कुल ही किसी भी प्रकार का कोई जोश नहीं है या फिर आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं है, तो ये शरीर को बल, ताकत और एनर्जी प्रदान करता है। आपके शरीर को कायाकल्प करने का काम करता है। तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। तीज त्योहार और धर्म चैनल पर पहली बार पूरे YouTube चैनल में ये सबसे पहली वीडियो है जो आपकी हर तरह की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी हो या फिर आंतरिक, पुरुषों के लिए या फिर महिलाओं के लिए, हर तरह की कमजोरी को बारीकी से बिल्कुल ही दूर करता है। बारी बारी से इसके चमत्कारी प्रयोग बताती जा रही हूँ। एक एक चीज को आपको ध्यान से सुनना है या फिर आप इसे कहीं पर नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे किस नाम से जाना जाता है। तो देखिए, प्राचीन ग्रंथ या वेद पुराण इस पौधे के बारे में कहा गया है कि इस पौधे के सेवन से शरीर की पूरी ही कायाकल्प चेंज हो जाती है, यानी कि बूढ़े शरीर को बिल्कुल ही नौजवान बना देता है। ये शरीर का कायाकल्प करता है। देवी देवता या ऋषि मुनि इस पौधे का रस का सेवन अपने चिरायु को बढ़ाने के लिए, अर्थात कि बल को बढ़ाने के लिए और अपनी आयु को घटाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। आज भी जो हिमालय में रहने वाले संत महात्मा है, आज भी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ तक कि चरक संहिता में भी इस पौधे के बारे में कई तरह से उल्लेख देखने को मिलते हैं। इस पौधे का नाम है ब्राह्मी का पौधा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा के नाम पर इस पौधे का नाम ब्राह्मी रखा गया। अब इस पौधे का नाम ब्राह्मी है तो इसमें ब्रह्मा जैसे गुण भी पाए जाते हैं। इस पौधे का प्रयोग हजारों वर्षों से आयुर्वेद में किया जा रहा है। जड़ी बूटी के रूप में सबसे ज्यादा ब्राह्मी के फूलों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मस्तिष्क के लिए बेहद ही उपयोगी होता है, इसलिए इसे ब्रेन बूस्टर भी कहा जाता है। आज भी मस्तिष्क की पावर को बढ़ाने के लिए मार्केट में जो भी टॉनिक्स मिलते हैं या अवेलेबल हैं, उन दवाइयों में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके पाउडर का प्रयोग किया जाता है। ये ब्रेन को बूस्ट करता है, अर्थात बुद्धि को बढ़ाने का कार्य करता है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। आज इसका आयुर्वेदिक और भी कई तरह से धार्मिक प्रयोग भी मैं आप सभी को बताने वाली हूँ। वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इस प्रकार का ज्ञान आप लाखों रुपए खर्च कर देंगे ना, तब भी आपको पूरे YouTube या फिर कोई भी पंडित या फिर कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक जरूर करें। ये बात आप जानते हैं कि प्राचीन समय का आयुर्वेद बहुत ही उत्तम था। आपने देखा होगा कि प्राचीन समय में किसी भी प्रकार का ना तो कोई हॉस्पिटल हुआ करता था, ना ही कोई मेडिकल सुविधाएं हुआ करती थी। केवल जड़ी बूटी के सहारे ही असाध्य बीमारियों से छुटकारा पा लिया जाता था। श्री कृष्ण को आयुर्वेद का देवता कहा जाता है और उन्होंने ही इसे ब्राह्मी नाम दिया था, लेकिन अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह इसे सोमबल्ली के नाम से जाना जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसका संस्कृत नाम ब्राह्मणी है और इसे हिंदी में ब्रह्मी के नाम से जाना जाता है।
कई जगह इसे जल ब्रह्मी, नीर ब्रह्मी या फिर जल नेबरी के नाम से भी जाना जाता है। आपके यहाँ इसे किस नाम से जानते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें भी समझने में सरलता होगी। और आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि कौन सी बीमारी में इसका कौन सा हिस्सा प्रयोग होता है और इसका धार्मिक महत्व क्या है। और इतना ही नहीं, इससे आप भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के बीच में बताएंगे कि किस प्रकार से ये आपको मिल सकती है। तो सबसे पहले तो आप ये चीज ध्यान से सुनिए। एक संत महात्मा से हमारी मुलाकात हुई थी। उनके पास बैठे बैठे कुछ क्षण हमने अनुभव किया कि वे एक रोगी को देखते हुए उसकी बीमारी का नाम बताते हैं और उसको फलाना बीमारी हुई है ये बताते हैं। आप इतने दिन से पीड़ित हैं और आपके घर में ये पीड़ा है और आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी ये पीड़ा है। तो हमने उनसे पूछा कि आपने इसके चेहरे को देखकर कैसे इसकी बीमारी के बारे में बता दिया। तब उनके ग्रह नक्षत्र की पीड़ा बता दी। तो उन्होंने हमें बताया कि हमने 6 महीने तक लगातार ब्राह्मी नाम के पौधे का चूर्ण का प्रयोग किया था और उसके अनुसार ही ये सब बताया जा सकता है कि ब्राह्मी नाम का जो पौधा है जिसके चूर्ण का 6 महीने मात्र प्रयोग करने से दूध में अगर इसके 6 महीने तक इसे 1 चम्मच पाउडर डाल करके इसका नित्य प्रति सेवन किया जाए तो व्यक्ति को भूत भविष्य वर्तमान देखने की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। कैसे सिद्धि प्राप्त होगी वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए अब आप इसके आयुर्वेदिक फायदे जान लीजिए। तो वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इसके चमत्कार अगर आप जानेंगे तो चौंक ही जाएंगे। सबसे पहले दिल की बीमारी को ठीक करता है। ब्राह्मी में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि हार्ट को जल्दी ही हील कर देते हैं और सेहतमंद बना देते हैं। जो लोग दिल की बीमारी से जुड़े हुए हैं या जूझ रहे हैं, जिन्हें कई बार हार्ट अटैक आ चुका है या फिर दिल संबंधी बीमारी है, तो देखिए आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। आयुर्वेदिक दवा धीरे धीरे काम करती है लेकिन जड़ से बीमारी को खत्म करती है। दिल संबंधी अगर आपको कोई भी बीमारी है, लंबे समय से परेशान है, तो आप जो भी आपकी दवा चल रही है उस दवा के साथ साथ में ब्राह्मी का प्रयोग कर सकते हैं। ब्राह्मी का चूर्ण आपको आधी चम्मच से ही स्टार्ट करना है और इसकी खुराक 1 चम्मच की ओर ले जानी है। तो प्रथम दिन आपको आधा चम्मच इसका प्रयोग करना है। इस प्रकार से धीरे धीरे 1 सप्ताह तक आपको आधा चम्मच गुनगुने पानी में डालकर इसका सेवन करना है और फिर धीरे धीरे इसकी खुराक बढ़ानी है। 15 दिन बीत जाने पर 1 चम्मच खुराक को बढ़ा देना है। तो कैसी भी दिल की बीमारी, कैसे भी जूझ रहे हो, हार्ट अटैक हो या फिर दिल संबंधित दिल कमजोर है, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, तो आप इसका प्रयोग जरूर कीजिएगा। इसका दूसरा जबरदस्त फायदा देखने को मिलता है डायबिटीज बीमारी में। जी हाँ दोस्तों, टाइप 2 डायबिटीज के जो मरीज हैं उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होता है। देखिए इसमें कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं जो कि शुगर को नियंत्रित करने का काम करते हैं। ब्लड में इंसुलिन की मात्रा को ये कंट्रोल करते हैं। जो लोग लंबे समय से डायबिटीज की बीमारी से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों को सुबह खाली पेट आधा चम्मच गर्म पानी में पाउडर को डाल करके नित्य प्रति 3 महीने तक इसका सेवन करें। आप खुद देखिएगा कि 3 महीने बाद जब आप अपना ब्लड शुगर चेक करवाने जाएंगे तो वो बिल्कुल ही नॉर्मल में आ चुका होगा। अगर आप 6 महीने तक लगातार इसका प्रयोग करते हैं तो आपका शुगर बिल्कुल ही जड़ से समाप्त हो जाता है। दोस्तों ये जो जानकारी मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बिल्कुल भी हवाई बातें नहीं है, क्योंकि मैं काफी वेदों के साथ बैठ चुकी हूँ। मेरी आए दिन वेदों के साथ में उठना बैठना होता रहता है। बहुत से हमारे ऐसे वैद्य हैं जिनसे हमारा अच्छा संपर्क है, उनसे अच्छी जानकारी हमको मिलती रहती है। इसीलिए हम आपको तीज त्योहार और धर्म चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों के लिए जनहित और जन कल्याण में हर रोज बिल्कुल मुफ्त में जानकारी लेकर आते हैं। चलिए इसी बात पर कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। देखिए ये थोड़ी मात्रा में आपको लेना है और इसी से शुरुआत करना है। 3 महीने बाद आपकी जो शुगर है वो बहुत कम हो जाएगी और धीरे धीरे 6 महीने के अंदर शुगर आपकी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ये जो ब्रह्मी का चूर्ण है वो आपको बहुत ही सस्ते दामों पर मार्केट में मिल जाता है। अंग्रेजी दवाइयों से तो बहुत ही सस्ता मिलता है और इसकी एक खासियत ये है कि आयुर्वेद की जो दवाइयाँ होती है अगर वो आपको फायदा नहीं करती है तो नुकसान भी नहीं करती है, लेकिन अंग्रेजी दवाइयाँ आपको इंस्टेंट रिजल्ट तो देती है लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके लीवर, फेफड़े, हर जगह को पूरी तरीके से डैमेज कर रही हैं। इसलिए आप आंख बंद करके आयुर्वेद की दवाइयों पर विश्वास कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद मिर्गी की बीमारी को ठीक करने के लिए भी आयुर्वेद के अनुसार ब्रह्मी को सबसे बड़ा गुणकारी माना गया है। शरीर की सभी नसों को मजबूत करता है। मिर्गी के साथ
साथ जो लकवा की बीमारी होती है उसमें भी ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि शरीर की नसों को और हमारा जो ब्रेन है उसको बूस्ट करने का ये काम करता है। हमारे ब्रेन में प्रॉब्लम होने के कारण ही लकवा की बीमारी होती है, क्योंकि ये नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई बीमारी है। तो लकवा और मिर्गी के रोगियों को रोज आधा चम्मच सुबह और आधा चम्मच शाम को गर्म पानी के साथ इसका सेवन करना है। 2 से 3 महीने के अंदर ही लकवा और मिर्गी के रोगियों को फायदा देखने को मिल जाएगा और 4 से 5 महीने के अंदर लकवा और मिर्गी की बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगी। और इतना ही नहीं, ये हमारी बुद्धि को कंप्यूटर जैसा फास्ट करने का काम भी करता है, हमारे ब्रेन को बूस्ट करता है। चलिए अब मैं आपको इसके टोटकों की तरफ ले चलती हूँ, यानी कि धन की वृद्धि, कर्ज से मुक्ति के लिए भी ये बहुत ही ज्यादा कारगर साबित होता है। कैसे होता है ध्यान से सुनिए, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करें और पास वाला बेल आइकन प्रेस करने के बाद कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण तुरंत लिखिए। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, ब्राह्मी अर्थात ब्रह्मा जैसे गुण रखने वाला। तो हमने उन वैद्य से पूछा कि महाराज आप हमें ये बताइए कि इसके 1 महीने तक सेवन करने से क्या फायदा मिलता है और इसका किस प्रकार से सेवन किया जाए जिससे कि हमें इसका पूरा रिजल्ट प्राप्त हो सके। आप जो भी विधि बताएंगे उसके अनुसार ही मैं इसको अपने दर्शकों को बताऊंगी। तो उन वैद्य ने मुझे बताया कि 1.5 चम्मच इसका प्रयोग आपको करना है, यानी कि आधा चम्मच आपको लेनी होगी ब्राह्मी का पाउडर और 1 चम्मच आपको लेना है शहद यानी कि मधु। शहद के साथ में इसे मिला करके 1.5 चम्मच की मात्रा बना करके इसे आपको सेवन करना है सुबह और शाम के समय। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका 1 महीने प्रयोग करने से, सेवन करने से क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपने 1 महीने लगातार इसका सेवन किया तो इससे आपका शरीर हष्ट पुष्ट होता है। अगर आप शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा दुर्बल हैं या फिर खाट पे पड़े हुए हैं, शक्तिहीन महसूस करते हैं, तो 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल ही खाट से उठकर खड़े ही नहीं होंगे, बल्कि भागना दौड़ना शुरू कर देंगे। हर तरह की बीमारी को जड़ से समाप्त कर देता है। वही 2 महीने तक लगातार अगर आपने इसका प्रयोग कर लिया ना, तो ये ब्रेन को बूस्ट कर देता है, यानी कि बुद्धि को फास्ट करता है। और उनके अनुसार 3 महीने तक इसका सेवन करने से शरीर का कायाकल्प बिल्कुल ही बदल जाता है, यानी कि बूढ़ा शरीर भी बिल्कुल ही नौजवान की तरह पति पत्नी के प्रेम में आगे बढ़ने का कार्य करता है, यानी कि पुरुषों को ताकत देने का भी ये कार्य करता है। बुढ़ापे से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए तो ये बिल्कुल ही वरदान साबित होता है। 4 महीने लगातार इसके सेवन से दूरदर्शी सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात दूर की चीजों को आप अपने नेत्रों से देख पाएंगे। जिन लोगों को कम सुनाई देने की परेशानी है, 4 महीने के अंदर उन्हें कानों से सुनने की जो परेशानी है उससे भी बिल्कुल निजात मिल जाएगी। इसके 5 महीने तक लगातार सेवन से शरीर कठोर होता है और देवताओं को पराजित करने देने वाला बल प्राप्त हो जाता है, अर्थात आपके शरीर में 10,000 हाथियों के समान बल प्राप्त हो जाता है। और ये बात तो हमारे धर्म लिखित शास्त्रों के अनुसार भी बताई गई है। 5 महीने तक लगातार इसके सेवन करने से वज्र के समान कठोर हमारा शरीर हो जाता है, देवताओं को पराजित कर देने वाला बल प्राप्त होता है। और वहीं अगर आपने 6 महीने तक लगातार इसका सेवन कर लिया तो आप किसी भी व्यक्ति का भूत भविष्य वर्तमान एवं उसके शरीर में चल रही कौन सी बीमारी है वो बता सकते हैं, उसके ग्रह नक्षत्र, उसके शरीर में क्या दिक्कत है, उसके घर में क्या दिक्कत है, हर तरह से आप बता सकते हैं, यानी कि आपके अंदर एक चमत्कारी शक्तियां आ जाती है। तो ब्राह्मी के इतने गुण है दोस्तों कि वो मैं एक वीडियो में बिल्कुल भी कवर नहीं कर सकती, इसलिए अगली वीडियो में मैं इसके और भी ज्यादा खतरनाक फायदे आपको बताऊंगी, कुछ ऐसे टोटके बताऊंगी जो कि आज तक इस दुनिया से बिल्कुल ही अनजान है, अनभिज्ञ है। कैसे लोग इसका प्रयोग करके लखपति करोड़पति हो रहे हैं ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। इसलिए आप हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को तुरंत सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। और क्या आप नेक्स्ट वीडियो में ये सब चीजें देखना चाहते हैं तो ये भी मुझे कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। मिलती हूँ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।